हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी क्लास में, जहां पे सिमी मैम आपको पढ़ा रही थी आवर बॉडी के बारे में। तो बच्चों, पार्ट 1 हमने इससे पहले पढ़ लिया था, पार्ट 1 में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हम अपनी क्लास को, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास में बहुत ज्यादा कम है और पढ़ना हमें बहुत ज्यादा है। तो बच्चों, टाइम कितना भी हो जाए, आपकी पढ़ाई इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और आपको समझ में भी खूब सारा आने वाला है। ओके, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास बिना देर किए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैम देर तो आप कर रही हो, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है ना, चलता है ना, चलता है ना। हाँ बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक वर्ड याद करने के लिए कहा, याद तो सारा बुक रखना है, ठीक है, पूरे चैप्टर को याद रखना है, बुक तो ज्यादा हो जाएगा, वो हम आगे देखते हैं कि वो मैं आपको कैसे याद कराती हूँ। वो आप बच्चों वो मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं चैप्टर की। ओके, बुक हम बाद में देखते हैं, अभी उसको गोली मारो। तो हम बात कर रहे थे लिम्स की। तो मैंने आपको बोला था कि आपको एक वर्ड स्पेशली याद रखना है, क्या? लिम्स। ये क्या होता है? सही क्वेश्चन है आपका। बच्चों, ये जो आपको दो बॉडी दिख रही है और ये जो आपको दो पैर दिख रहे हैं, तो ये क्या होता है? यही लिम्स होता है बच्चों। मतलब दोनों हाथों को और दोनों पैर के जोड़ों को हम लिम्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वेरी गुड। अब बच्चों देखो, पढ़ो मेरे साथ में, द आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। क्या क्या पढ़ दिया मैंने? द आर्म्स एंड द लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। इसको छोड़ते हैं, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे दोनों हाथों को और दोनों पैरों को लिम्स कहते हैं। इससे भी शॉर्ट तरीके से बताऊं, दोनों हाथों को और दोनों पैरों को हम क्या कहते हैं? लिम्स। इससे भी शॉर्ट बताऊं, लिम्स, दो हाथ दो पैर। बस देखो, इतना तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं समझ पाएंगे ना। इससे भी शॉर्ट करना है तो आप अपने माइंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, याद रहेगा। ओके, वी हैव 4 लिम्स। हमारे पास में कितने लिम्स होते हैं? 4। 1 2 3 4। यहां पे तो आपको 2 ही दिख रहे होंगे, तो इसलिए आप यहां पे देख लो, 1 2 3 4। कितने हो गए? 4। वी हैव 4 लिम्स, 2 arms and 2 legs. Arm help us to move our hand. देखो, आर्म्स जो होता है ये हेल्प करता है हमारे हैंड्स को मूव करने में। आवर हैंड हेल्प अस टू कैच एंड होल्ड थिंग्स, ईट, राइट एंड टू डू मैनी अदर एक्टिविटीज। ये क्या कह दिया बच्चों? मतलब जो हमारा हाथ है ये हमारी हेल्प करता है लिखने में, चीजों को पकड़ने में और भी बहुत सारी चीजों में। बच्चों, ईट करने में भी सबसे मेन चीज है खाना। आप खाना खाते हो क्या पैर से खाते हो? बिल्कुल नहीं, आप खाना खाते हो अपने हाथों की हेल्प से। और हाथ आपके कहां पे है? आर्म से ज्वाइंट है, और आर्म्स क्या है? लिम्स हैं। ओके, याद रहेगा। यहां से देखो बच्चों, ये क्या आ गई है? एक प्यारी सी लड़की आ गई है ना। अब इसने क्या किया हुआ है? अपने लिम्स का कैसे यूज कर रही है? बॉल को पकड़ने में और दूसरे स्टिक से, चॉपस्टिक से खाना खाने में। जो नूडल्स को वो खा रही है तो चॉपस्टिक से वो लेके खा रही है। तो देखो ये अपने हैंड्स का किस तरीके से यूज कर रही है। सेकंड चीज, लिखने में। आप जो भी मेरी वीडियो देख के अपने नोटबुक में नोट डाउन करोगे, किसके थ्रू करोगे? अपने हैंड्स के थ्रू करोगे ना। सेकेंड चीज, अब देखो ये पता नहीं किसका हाथ है, मैं इधर से दिखा देती हूँ। इन्होंने क्या किया हुआ है? इस तरीके से पकड़ा हुआ है और ये बॉल को क्या कर रहे हैं? जंप कर रहे हैं, मतलब उस तरीके से उसके साथ में इस तरीके से खेल रहे हैं, ठीक है। आप भी सभी बच्चे खेलते होंगे, जब मैं थी छोटी तब मैं भी खेलती थी। ओके, तो इस तरीके से हैंड्स में और भी बहुत सारी चीज। अब मैं आपके बाद में एक क्वेश्चन दूंगी आपके लिए, आप मुझे बताना। पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, लिम्स का यूज कर रहे हैं। अब ऐसा कौन सा गेम है
जिसमें हमारे दोनों हाथ पैर का यूज होता है। ये मुझे आप जरूर बताना। हिंट मैं आपको दे देती हूँ, लाइक क्रिकेट, जब आप कैच पकड़ते हो किस चीज का यूज करते हो? हैंड्स का। और अब जब रन लेने के लिए भागते हो तो किस चीज का यूज करते हो? अपने लेग्स का यूज करते हो। तो इसी तरह आप मुझे 2-3 गेम जरूर बताइएगा। डिड यू नो स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन एज इट कवर्स द होल बॉडी। ये क्या बोला? क्या आपको पता है स्किन जो है ना, ये जो हमें प्रोटेक्ट करती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, वो क्या है बच्चों? सबसे लंबी क्या है? ऑर्गन है हमारी बॉडी का। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या बच्चों कि अपने बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन का नाम बताइए, तो आप बोलेंगे स्किन। क्या बोलोगे? स्किन। क्योंकि सर से लेके पैर के अंगूठे तक हर जगह, मतलब पूरी बॉडी को स्किन प्रोटेक्ट करती है, इसलिए वो सबसे लंबी ऑर्गन होती है। याद रहेगा सब बच्चों को, क्या होती है सबसे लंबी ऑर्गन? स्किन। वेरी गुड। डिड यू नो अगेन हेयर एंड नेल्स और एक्चुअली द डेड पार्ट ऑफ आवर बॉडी? हाँ, ये क्या बोला? हेयर एंड नेल और एक्चुअली द डेड पार्ट ऑफ आवर बॉडी। बच्चों, जो हमारे बाल होते हैं, जो हमारे नेल्स होते हैं, ये सच में डेड मतलब मरे हुए पार्ट होते हैं। मरे हुए कैसे? अब हम तो जिंदा हैं, तो ये मरे हुए कैसे? अरे बच्चों, आप तो जिंदा हो, आपको कहीं चोट लग जाती है, दर्द होता है ना। पर बालों को जब आप काटते हो क्या दर्द होता है? नेल्स को जब आप काटते हो क्या दर्द होता है? होता है? नहीं होता ना। लेकिन जिस तरीके से आप अपने नेल्स को नेल कटर से काटते हो, ब्लेड से बच्चों स्कैरी है, डेंजरस है, क्योंकि उससे आपकी स्किन भी कट सकती है, उससे खेलना भी नहीं है। आपको जब इन नेल्स को कट करना है तो किसका यूज करना है बच्चों? नेल कटर का। ठीक है, जिसके लिए जो चीज बनी है अगर उसको उसी के लिए यूज किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है बच्चों, जब उस नेल कटर से जैसे आप अपने नेल को काटते हो, सेम उसी तरह अगर आप बॉडी के किसी और एरिया पे नेल कटर से काटोगे क्या होगा? दर्द होएगा ना? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो हमारी पूरी बॉडी है वो लिविंग है, एंड जो हमारे हेयर्स और नेल्स हैं ये कैसे है बच्चों? डेड पार्ट हैं। याद रहेगा? ओके, तो चलिए मुझे बताइए डेड पार्ट कौन कौन से होते हैं? छुपा लेती हूं मैं। चलो बच्चों बताओ, डेड पार्ट कौन कौन से होते हैं? नेल्स एंड हेयर। डेड पार्ट कौन कौन से होते हैं? नेल्स एंड हेयर। डेड पार्ट कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड, याद हो गया? ठीक है, तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। सेंस ऑर्गन। अब ये क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। सेंस ऑर्गन आर दोज पार्ट ऑफ आवर बॉडी which help us to sense our surrounding in different way. We have 5 organs: eyes, ear, nose, tongue and skin. अब बच्चों इसको छोड़ो आप, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको सुनो। मतलब देखो, ये क्या होती है ना, हमारी इंद्रियां होती हैं और इन पे हमें कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो मैं भी बताऊंगी क्यों। क्योंकि अब ये क्या होती है बच्चों? ये हमारी सेंस ऑर्गन्स होती हैं और ये हमारे आसपास की चीजों को महसूस करने में हमारी हेल्प कर। पड़ोसी, देखो जो हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी पता है ना, घर के पास वाले घर में आप एक गाजर का हलवा बन रहा है, यम्मी लगता है ना, मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी पसंद। भाई देखो, गाजर का हलवा किसको नहीं पसंद? सबको पसंद है ना। लाइक आपके मन पसंद की कोई चीज बन रही है, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? स्मेल करके ना, खुशबू आ रही होती है। किस चीज का यूज हो रहा है स्मेल करने में? इधर गया हमारा नोज, ये रहा,
किस चीज का? नोज का। अगर मान लो आप उधर से चक्कर लगाने के लिए जाते हो बार 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 बार, तो पड़ोसी देख लेता है, भाई क्यों घूम रहे हो उधर, गाजर का हलवा खाना है? आप बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ में बोलोगे नहीं, एक दो बार मना करोगे, फिर बोलोगे तो वो बंदे को समझ जाएगा, तो आपको बुलाएगा, आपको गाजर का हलवा देगा, ठीक है? तो जब आप उसको टेस्ट करोगे, खाओगे, तो क्या बोलोगे? अरे वाह, मजा आ गया। किस चीज से खाया? किस चीज से टेस्ट आया आपको? टंग से, ठीक है? अब आप देख के कहते हो भाई वाह, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, तो खाने में कितना अच्छा दिखेगा। देखने में किस चीज का यूज हुआ? आइस का हुआ। ओके, जब वो अंकल आपसे बोल रहे थे कि बच्चों आओ मेरे घर में, मैं आपको गाजर का हलवा देता हूं, उनकी आवाज आपने किसके थ्रू सुनी? किसके थ्रू सुनी बच्चों? हमारे कानों की वजह से। भाई आप कान बंद कर लेते, एक फोन में फुल वॉल्यूम करके आप क्या चला रहे हो, गाना चला के अगर जाते, लीड लगा के, वो क्या कुछ भी बोलता, कुछ समझ में आता? नहीं आता ना। तो इसलिए जो आपने उसकी बातों को सुना कि हाँ ये अंकल तो मुझे इनवाइट कर रहे हैं भाई गाजर के हलवे के लिए, तो क्या किस चीज से सुना बच्चों? अपने कानों की हेल्प से सुना। तो किस सेंस ऑर्गन का यूज किया आपने? अपने ईयर्स का। अब आपने ना बहुत जल्दबाजी की, उसको एकदम खा लिया, ठीक है? तो कटोरी बहुत ज्यादा गर्म थी। क्या थी? कटोरी बहुत ज्यादा गरम थी। जिस बाउल में उन्होंने रख के दिया था वो क्या था बच्चों? बहुत ज्यादा गर्म था। सपोज करो आपके हाथ से वो गिर गया, ठीक है? वो क्या हो गया? गिर गया। जब आपने दूसरी बार मांगा ना, तो वो क्या हो गया बच्चों? आपके हाथ से गिर गया। अब आपको जो गरम गरम वाली फीलिंग आई कि भाई ये तो बहुत ज्यादा गरम है, कैसे पता चला? आपकी स्किन वहां से जली ना, आपने उसे हाथ में पकड़ा, भाई ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, कैसे पता चला? स्किन गर्म लगी ना, है ना? तो कैसे फील किया आपने? अपने स्किन के थ्रू, ठीक है? तो ये क्या काम करते हैं हमारा बच्चों? आईज देखने का, ईयर्स सुनने का, नोज स्मेल करने का, टंग टेस्ट करने का, एंड स्किन फील करने का, राइट? याद रहेंगे? तो सेंस ऑर्गन, छुपा लेती हूँ, छुप रहे हैं? ओके, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो पहले मैं बता दे रही हूँ, ठीक है? अभी नहीं छुपा रही। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो आसपास की चीजों को महसूस करते हैं, ठीक है? कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आईज, नोज, टंग, ईयर्स और स्किन, ठीक है? चलो अब मुझे बताओ सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? बोलो। वेरी गुड। कितने होते हैं? कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? याद रहेगा? चलिए मैं इनके वर्क याद कराती हूं। ये क्या है? आई है। ये क्या है? ईयर है। सॉरी हमारा ईयर चला गया है, सॉरी। ये क्या है? नोज है। ये क्या है? टंग है। ये क्या है? स्किन है, जो चीजों को फील करती है। ओके, चलो मैं इसके आपको काम बता देती हूँ। तो बच्चों ये क्या है? आईज। अब ये कहाँ गए हैं बच्चों? ऑर्चर्ड में गए हैं। अब वहां पे वो क्या देख रहे हैं? एक पेड़ है छोटा सा, और उसमें कीड़ा सा बैठा हुआ है, कुछ है ना, कुछ छोटा सा कुछ है, इंसेक्ट टाइप। तो वो उसको देख रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ करके हंस रहा है, उसकी मजाक उड़ा रहा है कि भाई देखो ऐसा क्या। अब उस चीज को छोड़ो आप, अब देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? आईज की। आईज हेल्प अस टू सी। अब मैं आपको देख पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, इसकी हेल्प से, आईज की हेल्प। बंद कर लो आंखें। क्या सिमी मैम आपको दिखेंगी? क्या सिमी मैम का पढ़ाया हुआ आपको दिखेगा? क्यों? क्योंकि आप देख नहीं पाओगे, और देख आप किसकी वजह से नहीं पाओगे? क्योंकि आपने अपने हाथों से कवर कर लिया था। ओके, तो आईज क्या करती है बच्चों? हमें देखने में हमारी मदद करती है। सेकंड चीज आता है ईयर्स, मतलब कान।
अब देखो वो बात करते करते फिर से आ गए। भाई देखो जब हम मजाक बनाते हैं किसी की तो हम अपने दोस्तों को बताते ले भाई तू भी हंस, है ना, इतने गंदे होते हैं हम। तो वो क्या कर रहे हैं, दूसरे अपने फ्रेंड से मजाक उड़ा रहा है उसकी। तो जब ये मजाक उड़ा रहा है, ये सुन रहा है, तभी तो उसको हंसी आ रही है ना। तो ये किसकी हेल्प सुन रहा है, ईयर हेल्प अस टू हियर। जो कान है वो हमारी किस चीज में हेल्प करते हैं, सुनने में। हमारी वीडियो तो ज्यादा बड़ी नहीं हो रही ना, ओके नहीं हो रही। अब देखो बच्चों एक चीज यहाँ पे नोट करो, ओ ये क्या आ गया, अलर्ट आ गया है, पॉइंट टू बी नोट, डू नॉट पुट शार्प ऑब्जेक्ट इन योर ईयर्स, कि कभी भी अपने कान में नुकीली चीज को मत डालिएगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो आप उसमें डालोगे, ठीक है, कान में, तो क्या होगा, आपको नुकसान हो सकता है। आप कोई भी नुकीली चीज अपने आंख में डालोगे तो क्या हो जाएगा, आपको चोट लग जाएगी, आपको नुकसान पहुंचेगा। तो कभी भी कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हमारे सेंस ऑर्गन्स में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसा ये क्या कर रही है, आप इसको प्लीज समझाओ ना, क्या कर रही है ये, अपने कान में स्टिक डाल रही है, कुछ सुई जैसा डाल रही है ना, कुछ शार्प ऑब्जेक्ट है जिससे इनको चोट लग सकती है, इनको सुनाई देना बंद हो सकता है। आप मत करने लग जाना, फिर आप सिमी मैम की क्लास कैसे देखोगे, मतलब सॉरी देख तो लोगे, सुनोगे कैसे, है ना। तो इसलिए कभी भी बच्चों ऐसा मत करना। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि यहाँ पे खत्म नहीं होती है, मैं आपको पार्ट 3 में जरूर मिलूंगी इसके क्वेश्चन आंसर के साथ में। तो बच्चों चलिए हम अपने चैप्टर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय। और आई होप आप सभी बच्चों को मजा आया होगा पढ़ने में, आप बस सभी बच्चों ने सीखा होगा मेरे साथ में, क्योंकि मैं भी आपके साथ में सीखती हूँ, तो आप प्लीज मेरे साथ में सीख लो ना, ठीक है। तो बाय बच्चों।